हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आपका स्वागत है पीएसबीआई के अंदर एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आशुतोष आपका इस टी के है ना एक और नए चैप्टर का हम लोग स्टार्टिंग किए हैं, जिसका नाम हमारा कौन सा है? आइए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए। ये जो है आपके बुक का चैप्टर नंबर 6 होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, आपके ये बुक का है तो चैप्टर नंबर 6 होगा, जिसका नाम है आवर मदरलैंड अर्थ। ठीक है, हमारी मातृभूमि भारत। ठीक है, आवर मदरलैंड इंडिया। इसी का हम लोग स्टार्टिंग किए हैं फ्रेंड्स, जिसके अंदर में अभी तक हम लोग कुछ कुछ चीजों को देख चुके हैं। क्या क्या चीजों को देख चुके हैं, इस पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब एक क्विक रिवीजन वाला जो हम लोग का हमेशा चलते चलते आ रहा है, उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें देखी है। सबसे पहले चीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया को ही एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग भारत के नाम से जानते हैं। इंडिया को ही हम लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं, ठीक है, और भारत भी कहते हैं। हमारा जो कंट्री है ये काफी बड़ा और ब्यूटीफुल कंट्री है फ्रेंड्स। ठीक है, काफी बड़ा और काफी सुंदर देश है हमारा, बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री इट इज। अब इसके अंदर में हम लोगों को जो चीजें पढ़नी है, जिसमें हम लोगों का पॉपुलेशन आता है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया आता है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया आते हैं, जिसके अंदर में हम लोगों ने सबसे पहली चीज आवर पॉपुलेशन के बारे में चर्चा थोड़ा सा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसी को हम लोग एक क्विक रिवाइज के फॉर्मेट में देखेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। कहता है क्या, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड, यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है, आप लोग इसको पॉपुलेटेड कंसीडर करें, पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो हमारा भारत है यानी इंडिया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर में सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर विश्व की दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, यानी कि विश्व के दूसरे नंबर पे आने वाले जनसंख्या के मामला में हमारा भारत है। ये डेटा जो है आपका बहुत पुराना है। मतलब नए डेटा के अनुसार जो हमारा भारत है वो अब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ पीपल्स लोग इंडिया के ही अंदर रहते हैं। ठीक है, अब क्या है दोस्त, आगे हम लोग इसी बुक के अकॉर्डिंग समझेंगे। ओवर 120 करोड़ पीपल लिव इन इंडिया। ठीक है, लगभग लगभग क्या ओवर कहा गया है, यानी कि 120 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे भारत के अंदर रहते हैं। ठीक है, हमारे भारत के अंदर 120 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। चाइना विच इज आवर नेबर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अब मैंने जो बात कही, ठीक है, कि हमारे इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और पहले नंबर पे कौन आता है? तो पहले नंबर पे हमारा ही एक नेबर है, ठीक है, जिसको हम लोग चाइना के नाम से, जिस देश का नाम हम लोग चाइना है, जिसको हम लोग चीन के भी नाम से जानते हैं, वो पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा देश है, अगर हम लोग आबादी के या फिर जनसंख्या के आधार पे देखें। ठीक है दोस्तों, तो आगे की बात हम लोग करेंगे। आगे की बात में क्या कहते हैं, इसके अलावा चाइना के बारे में एक और चीज लिखी गई है, वाइल चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया। ठीक है, एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, एशियन महाद्वीप यानी जो हमारा महाद्वीप है, जिसपे इंडिया, चाइना, ये सभी कंट्रीज आते हैं, वह एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, यानी कि एशिया महाद्वीप पे आता है। चाइना जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। क्या कहता है? चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा देश जो है चाइना है। ठीक है, उसके बाद इंडिया के बारे में कहता है दोस्तों, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द एशियन कॉन्टिनेंट।
और जो हमारा भारत है वो भी एशियन कॉन्टिनेंट्स के अंदर आता है, और हमारा जो भारत है वह भी एशियन कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसके बाद जो चीजें कहती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट इज अबव 3200 किलोमीटर्स लॉन्ग। ठीक है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो हमारे भारत का जो एरिया है, एरिया कहिए या फिर ये कहिए कि कितनी लंबाई इसकी है, तो ये 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। भारत की जो लंबाई है, जिसको हम लोग उत्तर दिशा से लेके दक्षिण दिशा की तरफ हम लोग उत्तर से आप लोगों को दक्षिण दिशा के तरफ के अगर नाप के अगर हम लोग मान बताए तो वो करीबन कितना आता है, अबाउट 3200 किलोमीटर, यानी कि करीबन 3200 किलोमीटर के करीब आता है दोस्तों। इसके बाद कहता है भारत के बारे में, इट हैज मेनी हाई माउंटेन रेंजेस, रिवर्स एंड प्लेन्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे ही भारत के अंदर और भी कई सारी चीजें हैं जिनके अंदर हाई माउंटेन रेंजेस, ठीक है, यानी कि काफी ऊंचे पर्वतों की श्रृंखलाएं भी मौजूद है दोस्तों। ठीक है, काफी ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला, काफी सारी नदियां भी, पवित्र नदियां, प्रसिद्ध नदियां जो है सो हमारे भारत के अंदर पाई जाती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और भी कई सारी नदियां है। इसके अलावा कई सारे प्लेन्स है। ठीक है, उसके बाद और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे प्लेट्यूज है और अदर चीजें मौजूद है हमारे इंडिया में। इसके बाद कहता है, यही तक हम लोगों का लास्ट था, सो वीडियो का एंड हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं बात करूं तो आगे की, तो कहता है लेट अस स्टडी द फिजिकल डिवीजन ऑफ आवर कंट्री ऑन द मैप। ठीक है, आइए अब हम लोग नक्शे की मदद से, यानी कि मैप के हेल्प से अब हम लोग अपने फिजिकल फीचर देखेंगे, फिजिकल डिवीजन हम लोग अपने कंट्री का देखेंगे। हम लोग अपने भारत का फिजिकल डिवीजन, यानी कि कैसे हम लोगों का भारत का जो भूभाग है, यानी कि जो भूगोल है या फिर भूभाग जो है सो आपका अलग अलग चीजों में बांटा गया है, उसको हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट पेज के ऊपर चलना होगा। हाँ, यहां से आप लोगों को दोस्तों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें आप लोग देखेंगे। कहता है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यही चीज दी गई हुई है। सबसे पहले इसका मतलब होता है कि हमारे भारत देश के अंदर में कौन कौन सी फिजिकल चीजें आती है जो कि काफी देखने योग्य है। सबसे पहले हमारे भारत के अंदर माउंटेन्स पाए जाते हैं। हमारे भारत जो है सो नॉर्दर्न प्लेन्स में है। ठीक है, उसके बाद हमारे भारत के ही अंदर प्लेट्यूज पाए जाते हैं। हमारे भारत के अंदर आपको डेजर्ट्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग के भारत में आइलैंड भी पाए जाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक हमारे इंडिया के अंदर, एक ही हमारे भारत के अंदर उसका जो फिजिकल डिवीजन है, ठीक है, हमारे भारत का जो फिजिकल डिवीजन है, यानी हम लोगों के जो देश का नक्शा है, वो उसके अंदर में इसको फिजिकली कई चीजों में इसमें बांटा गया है, जिसके अंदर कई सारी चीज आता है, जिनमें माउंटेन्स यानी कि पहाड़, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, यानी कि काफी समतल जमीन भी पाई जाती है। उसके बाद आपके प्लेट्यूज भी, पठार भी पाए जाते हैं। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान भी पाए जाते हैं हमारे ही भारत के अंदर। और आइसलैंड यानी कि काफी सारे टापू भी पाए जाते हैं। अब ये तो चीजें हम लोगों ने देखी कि ये चीज फिजिकल डिवीजन है हमारे इंडिया का। इसके अलावा हम लोग अभी ये देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें हम लोगों के इंडिया के कौन से भाग में है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे देश के लिए, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो आइए
सबसे पहले आगे जाने से पहले हम लोग एक स्टार फैक्ट यहाँ दिया गया है, उसे ही हम लोग उसी से शुरुआत करते हैं। स्टार फैक्ट्स में कहता है The three most populated country in world are China, India and USA. ठीक है, the countries bigger than India are Russia, Canada, China, USA, Brazil and Australia. ठीक है, कहता है कि विश्व के अंदर जो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, वो उनमें से जो सबसे बड़े तीन हैं उनमें चाइना, इंडिया और उसके बाद यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है। ठीक है, ये तीन पूरे विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है दोस्तों। इसके अलावा कहा जाता है कि हमारे भारत से इसमें से कई सारी कंट्रीज बड़ी भी है जो कि फिर भी आबादी में अभी पीछे है, जैसे कि रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ये जो सारे कंट्रीज है वो हमारे भारत से काफी बड़ी है, फिर भी हमारा जो भारत है इन सबों को जनसंख्या के मामले में पीछे कर रहा है या फिर टक्कर देता है दोस्तों। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो मैं इस वीडियो को अब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। आज के इस वीडियो का टॉपिक हम लोग इसी स्टार फैक्ट के साथ तक ही सीमित रखेंगे। अब क्या है दोस्तों कि आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग एक एक करके आगे की चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें मैंने रिवाइज कराई है, आप लोगों को बताई है, वो सारी चीजें आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और किसी भी चीज को समझने में आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर डाउट है भी तो आप इस वीडियो को इजीली दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके पास 24 घंटे उपलब्ध है। तो जब आपका मन करे या फिर जब भी आप पढ़ने बैठे और कोई ऐसी चीज आप लोगों को दिक्कत परेशानी वाली लगे तो आप इन चीजों को स्किप ना करें, क्योंकि इससे आप ही लोगों को एक्सरसाइजेस या जब भी हम लोग एक्टिविटीज वाला पार्ट करेंगे तो आप ही लोगों को दिक्कत होगी फ्रेंड्स। आई होप कि हम लोग अब इस वीडियो को एंड कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।